पलामू सीट पर भी चर्चा कर लेते हैं। पलामू में जो वोटिंग प्रतिशत है वो क्या इशारा कर रहा है और वहाँ पर कैसी फाइट दिख रही है? देखिए, पलामू में पहले से ये माना जा रहा था कि वहाँ पर बीजेपी को एज रहेगा, क्योंकि पिछली बार 4,77,000 वोटों की जीत बीडी राम को मिली थी। लेकिन आपको बताऊं, अभी जो सूचनाएं एकत्र कर पा रहा हूं, उससे वो मुकाबला उतना एक तरफा नहीं दिख रहा है जितना पहले से उम्मीद की जा रही थी। तो ममता भुइया ने एक फाइट तो दी है। देखिए, एक्चुअल आंकड़े जब हम चारों लोकसभा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अभी तो जो आपको बूथ से कार्यकर्ता लौट रहे हैं, अभी उत्साहित होते हैं और वो अपने अपने पार्टियों की बात करते हैं। एक्चुअल स्थिति 1-2 दिन के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अभी जो चीज़ दिख रही है वो ये दिख रहा है कि मामला पिछली बार जैसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा है। वहाँ पर ममता भुइया ने अच्छा चुनाव लड़ा है और जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो 14-15% पलामू में हैं, उन्होंने सीधे ममता भुइया को ही वोट भावना। जैसे भी लगातार यहाँ 3 दिनों तक कैंप किए हैं ममता भुइया। जी हाँ, उन्होंने जो है यहाँ पर कैंप किया है। और आपको बता दूं कि जो पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा, जो कि बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये संभावना थी कि वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएंगे, तो ऐसा अभी तक जो सूचना एकत्र हो पा रही है उसमें नहीं दिख रहा है। और पलामू में भी आमने सामने की ही लड़ाई आपको दिख रही है। अब इसमें स्लाइट एज, चूंकि पिछली बार का मार्जिन जो है वो इतना ज्यादा था, 4,77,000 का 62.5% मत, और जो जीत का अंतर था 39.5% का था। तो उस लिहाज से आपको कहना होगा कि कितना ममता भुइया उसमें डेंट मार पाई हैं, कितना अंदर तक आ पाई हैं। तो अगर वैसी स्थिति होती है तो ये आप ऐसा लगने लगा है कि जो जीत का अंतर होगा पिछली बार से वो कम होगा। मुकाबला रोचक पलामू में भी बन गया है। जो वन साइडेड दिख रहा था वो फिलवक्त नहीं दिख रहा है। अब 1-2 दिन के बाद और स्थिति क्लियर होगी। और देखिए, मिथिलेश ठाकुर का क्षेत्र है गढ़वा, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और वहां पर 62.74 गढ़वा। तो ये वोटिंग किसके लिए हुई है? हाँ, अब ये दिलचस्प होगा। अब देखिए, ये तो अगर चूंकि इंडिया गठबंधन से हैं और उनका जो अपना प्रभाव वाला क्षेत्र होगा गढ़वा में, वहाँ नेचुरली वो इंडिया गठबंधन के लिए वोटिंग करवाएंगे। लेकिन गढ़वा से पिछली बार बीजेपी ने अच्छे मार्जिन से लीड किया था। देखिए, जो डाल्टनगंज विधानसभा है और भावनाथपुर विधानसभा है, यहाँ से बीजेपी को पिछली बार लगभग 1 लाख वोटों की लीड मिली थी। भावनाथपुर मतलब भानु प्रताप शाही का इलाका, और जो डाल्टनगंज है वहाँ आलोक चौरसिया हैं। तो ये दोनों क्षेत्रों में भी चूंकि दूसरे नंबर पर जो वोटिंग हुई है वो भावनाथपुर में ही हुई है। भावनाथपुर में 62.11% की वोटिंग है। और इसके अलावा डाल्टनगंज में जो है ऑलमोस्ट 61% के आसपास की वोटिंग हुई है। विश्रामपुर में कैसी वोटिंग होती है, छतरपुर में कैसी वोटिंग होती है, ये महत्वपूर्ण होगा। और हुसैनाबाद का जो इलाका है जहां से कमलेश सिंह एनसीपी के विधायक हैं, आपको बता दूं कि वहां पर यादवों की संख्या अच्छी है और तेजस्वी यादव जो है वो पलामू में उन्होंने कैंप किया है, तो उसका असर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एक क्लोज फाइट जो है वो जो पिछली बार जैसा वन साइडेड था वैसा अभी तक की सूचना के आधार पर नहीं है। भी लग रहा है कि बीडी राम ही लीड करें। जी हाँ, एज तो आपको देना पड़ेगा। एक और फैक्टर वहाँ काम करता है कि पलामू में देखिए वो एससी रिजर्व है, और एससी में भी 2 कैटेगरी है। वहाँ ये राम समुदाय और भुइया समुदाय, दोनों में वर्चस्व की जंग चलती है और दोनों में 1-2% का ही अंतर है। दोनों की आबादी अच्छी खासी है और ये भी एक फैक्टर होता है। दोनों में वर्चस्व की जंग इस बात को लेकर होती है। इसी वजह से ममता भुइया ऐड ऑन होंगे तो वो इसी वजह से ममता भुइया जो है वो चुनाव में बनी हुई हैं और अच्छा फाइट दे रही हैं। क्योंकि MOI समीकरण तो था ही, लगभग 6% के आसपास यादव हैं, 15% के आसपास मुस्लिम मान लीजिए। अब इसमें भुइया वोटर्स जो है वो ऐड ऑन होते हैं और कुछ जो और ट्रेडिशनल वोट हैं। बीजेपी देखिए, ओबीसी का जो 32% वोट है उसमें से यादव का जो 6% है आप उसे घटा दीजिए, तो वो जो 26% वोट है उस पर जो है डिपेंडेंट है। प्लस जो राजपूतों का वोट है, ब्राह्मणों का वोट है, उसके जरिए जो है देखा जाता है यादव का वोट अगर यादव कैंडिडेट नहीं है तो वो अमूमन बीजेपी को चला जाता है। लेकिन एक चीज वो तब जाता है जबकि सामने कोई बीजेपी से यादव का कैंडिडेट रहा हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 6% जो है वो ममता भुइया को गया होगा, 1-2% का डेंट जरूर लगा होगा उसमें, तो 4% के आसपास आप वो मान सकते हैं। ऐसे ट्रेडिशनली जो राजद का वोट है पलामू में वो 22 से 25-26% के आसपास का ही है। सबसे ज्यादा 2004 में 32% के आसपास आया था।
तो उस लिहाज से ममता भुइयां को एक तरह से 26-27% से बढ़कर जो है, चूंकि ये आमने सामने की लड़ाई हो गई है, तो अपने वोट को 47-48% तक ले जाने की चुनौती है। तो क्या वो ऐसा कर पाई हैं, क्या ये करिश्मा हुआ है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ बीडी राम की चूंकि लीड पिछले बार की ज्यादा थी, इसलिए स्लाइट एज जो है आप अभी बीजेपी को दे सकती हैं। वैसे एक्चुअल स्थिति 1-2 दिन के बाद जब सारे कार्यकर्ता लौट आएंगे, बूथ का असेसमेंट होगा, तब सही स्थिति जो है, सही पिक्चर सामने आएगी। मदन, सिभूम की अगर बात करें, सिभूम में देखिए हो समुदाय के कैंडिडेट की हमेशा से जीत होती रही है, ज़्यादातर चुनावों में देखें तो। इस बार संताली उनके अपोजिट है, गीता कोड़ा के अपोजिट, तो ये संताली कैंडिडेट वो समुदाय को कैसे अपने फेवर में कर पाएंगी? क्या लग रहा है वहाँ पर चुनाव देखें? देखिए, इसीलिए चुनाव वहाँ दिलचस्प हुआ है कि एक जो अभ्यर्थी हैं, एक जो प्रत्याशी हैं, वो अपने जो समाज के लोग हैं उन पर तो भरोसा जताते ही हैं, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को अपने पक्ष में करने की दोनों तरफ से कोशिश हुई है और हार जीत इसी से तय होगा। अगर एक प्रत्याशी दूसरे समाज के लोगों को अपने पक्ष में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए तो वो जीत जो है उनकी पक्की मानी जाएगी। कोशिश दोनों तरफ से हुई है, दोनों तरफ से लोग ये जानते हैं कि हमें एक दूसरे समाज का वोट जो है हासिल करना है। इसके लिए ताकत इंडी गठबंधन की तरफ से भी लगाई गई, दूसरी ताकत जो है बीजेपी की तरफ से भी लगाई गई। तो अब जो एक हो समाज और प्लस बीजेपी वोट को जोड़कर जो बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, क्या उससे बीजेपी को जीत हासिल होगी, या फिर जो संथाली हैं, जो संथाल समाज के लोग हैं और जो हो समाज के लोग हैं, उन दोनों को जोड़कर जो इंडी गठबंधन ने जीत की स्ट्रेटजी बनाई है। तो दोनों तरफ से रणनीति अपने अपने हैं, नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। तो क्या इसका कितना एज मिल पाता है, ये 4 जून को स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि मुकाबला। और एक और कैंडिडेट खड़े हुए वो हो समुदाय से, संताल समुदाय से एक और कैंडिडेट खड़े हो गए, हाँ, चित्रसेन सिंह और मार्डी, ये 2 खड़े हो गए हैं। तो क्या ये दोनों, गीता कोड़ा या फिर जोबा मांझी, दोनों के लिए क्या ये मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? ऐसा कुछ दिखा मतदाताओं में, ऐसा कोई रुझान दिखा? बहुत असर नहीं है। सीधे तौर पर जो मुकाबला है वो गीता कोड़ा और एक तरह से जोबा मांझी के बीच में है। थोड़े बहुत वोट जो हैं ज़रूर काटे हैं, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जो बताया कि स्ट्रेटजी दोनों तरफ से ये हुआ कि एक दूसरे समाज के वोट को काटा जाए। अगर आप हो समाज से हैं तो वो संथाली वोट को हासिल करने की कोशिश किया, ये हो समाज से हैं तो उन्होंने संथाली वोट को हासिल करने की कोशिश की है। कामयाबी कितनी किसको मिली है यही परिणाम बताएगा, लेकिन जीतोड़ मेहनत और पूरी ताकत अगर गठबंधन के स्तर पर कहें, पार्टी के स्तर पर कहें, या फिर स्थानीय स्तर पर नेताओं की कहें, दोनों तरफ से की गई है। क्योंकि बीजेपी के लिए भी चुनौती चाईबासा सीट है, क्योंकि एक दूसरे दल से प्रत्याशी को ला करके उन्हें जिताना है। चाईबासा में अपना कमल खिलाने के लिए पहली जो चुनावी सभा है उसकी शुरुआत अमित शाह ने चाईबासा से किया था झारखंड में। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का पूरा फोकस चाईबासा और राजमहल पर है। ये दोनों सीटें अगर बीजेपी के खाते में चली जाती है तो बीजेपी ये मिशन 14 का जो एक लक्ष्य लेकर चलती है तो वो पूरा हो जाएगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।